रास्ता भी गुम है, मंजिल भी गुम, ज़मीं आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। राह वीरान है, रुत परेशान है, जिंदगी सोच के जैसे हैरान है। क्या खुशी होती है, क्या है गम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। ये क्या कर रही है तू? चोरी करके बिस्किट खा रही है? तेरी ये हिम्मत? अरे दोनों वक्त भरपेट खाना खाती है ना, भूखड़ कहेगी, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है। मैं तो कहता हूँ कि अब आदित्य को मरा हुआ मान लो। गुलशन, लेकिन नो लेकिन वेकिन अक्षय, इतना कुछ होने के बाद अब तुम आदित्य से कोई रिश्ता नहीं रखोगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि हमारा शरीर जो है वो सिर्फ हार्ड और मांस का बना है, नश्वर है, रिश्ते छलावा है, परंतु सिर्फ एक रिश्ता है जो सनातन है, और वो रिश्ता है आत्मा से परमात्मा। अरे निधि बेटा, नमस्ते। आओ आओ। तुम कब आई इंदौर से? कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ आंटी, लेकिन प्रतीक बता रहे थे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे वो जरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था काम करते करते। चलिए अंदर चलकर आराम कीजिए। आंटी आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए ना। दवाइयाँ तो खा रही हो ना बेटा। एक बात बोलूं आंटी, आप अपने पास किसी को अपनी देखभाल के लिए रख क्यों नहीं लेती? यही तो तकलीफ है ना, मुझे किसी का काम पसंद ही नहीं आता। लेकिन आंटी अगर आप इसी तरह अकेली काम करती रही तो आपकी तबीयत सुधरने की जगह और बिगड़ती जाएगी। मेरी तबीयत के बारे में बात करते रहेंगे ना तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगी। रहने दो। तुम ये बताओ कि प्रतीक का लेक्चर कैसा रहा? मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी आकर सुनूं कि आखिर वो बच्चों को सिखाता क्या है, लेकिन तबीयत ने साथ नहीं दिया। आंटी प्रतीक बहुत अच्छा बोलते हैं और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग था। जीवन और मोक्ष सबको बहुत पसंद आया। जीवन और मोक्ष, तुम लोग भी ना प्रतीक की बेकार में तारीफ करते रहते। जीवन के बारे में तो ठीक है, पर ये कोई उम्र है मोक्ष के बारे में बोलने और सोचने की? अभी तो प्रतीक को दुनिया देखनी है, घर बसाना है। मुझे तो डर है कि कहीं एक दिन भगवा कपड़े पहनकर संन्यास न ले ले। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसकी शादी कर दो, ताकि मैं अपने कर्तव्य से मोक्ष पाऊं। ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी आंटी, बिल्कुल ठीक कहा।
नमस्ते आंटी। निधि आ गई तुम? मैं तुम्हारी राह देख रही थी। आज लेट हो गई? सॉरी आंटी, बाजार में कुछ काम था इसलिए देर हो गई। ये आपके लिए शिफा, और ये पूजा के फूल। आज तो भगवान मुझसे नाराज हो गए होंगे। तुमसे तो कोई भी नाराज नहीं हो सकता। तुम इतनी प्यारी हो। ऐसी कोई बात नहीं आंटी। आपसे एक बात कहूँ? कहो। आपके साथ वक्त गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। भगवान करे मैं कभी ठीक ही ना हूँ। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? सही तो कह रही हूँ। मैं अच्छी हो जाऊंगी तो तुम आना बंद कर दोगी ना? नहीं आंटी, आपकी सेवा करने में मेरा भी तो स्वार्थ है। तुम्हारा स्वार्थ? कैसे? आपसे मुझे इतना प्यार मिलता है कि माँ की कमी महसूस ही नहीं होती। तुम भी तो मेरी बेटी की तरह सेवा कर रही हो। काश इस घर को तुम्हारी जैसी बहू मिल जाए। चलिए आंटी, अंदर चलिए। पूजा के लिए देर हो रही, नहीं तो भगवान जी मुझसे और नाराज हो जाएंगे। चलिए। चल। मैं तुम्हें कोई सफाई देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ अक्षय, बल्कि मैं तुमसे अपनी सारी बात कहकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। मेरे लिए तुम लोगों के मन में जो भी गलतफहमी है वो एक बार दूर कर दूं, फिर मैं तुम लोगों से बहुत दूर चला जाऊंगा। बस इतना एहसान कर दो, मेरी बात सुन लो। मेरी बात न सुनकर मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो अक्षय, मत दो। अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही है? दरवाजा तो खोल। अरे प्रतीक बेटा, आओ आओ। तुम्हारे अंकल आते ही होंगे बेटा। नमस्कार। और खड़ी खड़ी यहाँ मुंह क्या देख रही है? जा डॉक्टर साहब के लिए चाय बना कर ला। आंटी जी, ये अंकल की रिपोर्ट्स हैं, सब नॉर्मल है। हाँ बेटा, तुम अपने अंकल को जल्दी ठीक कर दो। हमारे बेटे का फोन आया था, वो कह रहा था कि आप दोनों हमारे पास आ जाओ। तो मैं यही सोच रही थी कि जैसे ही तुम्हारे अंकल की तबीयत ठीक होगी हम उसके पास चले जाएंगे। आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस 2-3 दिनों की बात है, उसके बाद अंकल एकदम दुरुस्त हो जाएंगे। डॉक्टर बाबू को देख के हमारा दिल इतनी जोर से क्यों धड़कने लगता है? क्या ये मुमकिन है कि ये वही डॉक्टर बाबू है जिनसे हमारी शादी हुई थी? काश हमारे दिल की आवाज सच हो जाए। आंटी जी, आप चाय नहीं लेंगे? मैंने अभी अभी पी है बेटा, तुम पियो। आंटी, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। ये नई लड़की है ना, उसने बनाई है। पता है, एक दिन हम हाईवे पर जा रहे थे कि अचानक वो लड़की हमारी कार से टकरा गई। और तुम्हारे अंकल, पता ही है ना, जिन्होंने दुनिया भर का ठेका ले रखा है, तरस खाकर वो अपने घर पर ले आए। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ प्रतीक बेटा, मानसी जी कैसे हैं? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। उनसे कहना कि एक बार जाने से पहले मिल लें। जी आंटी, जरूर बता। ठीक है बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्कार बेटा। मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो आदित्य। मैं जानता हूँ तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, लेकिन उससे ज्यादा कीमती वो बात जो मैं कहने जा रहा हूँ। याद है उस दिन जब तुम मेरे घर आए थे, तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था। उस वक्त मैं तुम्हें उसका सही जवाब नहीं दे पाया क्योंकि वह समय उचित नहीं था। लेकिन आज मैं हर बंदिश से मुक्त हूं, इसीलिए तुम्हारे पास आया। पवित्रा, वो लड़की जिसे तुम स्कूल से मेरे घर लाए थे मेरी पत्नी समझकर, वो मेरी पत्नी नहीं है।
हाँ ये सही है, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयात् देवाः ओम भद्रं पश्यन्तु। जिससे मेरी शादी हुई वो लड़की मर चुकी है। मैं एक झूठ के जाल में फंस गया था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन अब मैं हर बंधन से आजाद हूं। मैं नहीं जानता कि पवित्रा कहाँ है, किस हाल में। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने ना तो तुम लोगों से कोई झूठ बोला है और ना ही तुम्हें कोई धोखा दिया। मेरी बात सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे दिल से। आदित्य, डैड, मैं मानती हूँ मुझे प्रतीक के साथ बातें करना, उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनसे शादी कर लूं। ये कहाँ आ गए हम। ए लड़की, जरा ढंग से पैर दबा। तेरे हाथों में ताकत नहीं है क्या? और सुन, कुछ दिनों के लिए हम अपने बेटे के पास दिल्ली जा रहे हैं। तू भी अपना सामान पैक कर ले, तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। माँ जी, हम आपके साथ नहीं आ सकते। क्या मतलब? हमारे साथ नहीं आ सकती? माँ जी, हम ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। हम तो अपना घर लॉक करके जा रहे हैं, तू अपना ठिकाना देख लेना। और जरा ढंग से दबा। यहाँ वहाँ क्या देख रही है? दया प्रकाश जी, आपकी निधि हीरा है, हीरा। बहुत अच्छे संस्कार दिए आपने। मेरी बीमारी में उसने इतनी अच्छी सेवा की कि मैं बहुत जल्द ठीक हो गई। तो फिर उसे ताज़ जिंदगी अपनी सेवा करने का मौका दीजिए ना। अरे, ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैंने जब से निधि को देखा है, उसे अपनी बहू के रूप में ही देखा है। पर क्या प्रतीक भी राजी? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो आज के जमाने का लड़का जरूर है, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा। मानसी जी, आपने मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। भाई साहब, एक बार आप निधि से जरूर पूछ लीजिएगा। हमें अपनी मर्जी अपने बच्चों पे नहीं थोपनी चाहिए। जरूर जरूर। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते। निधि, आज मैं मानसी जी से मिला। तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि उनकी बीमारी में तुमने उनकी बेहद सेवा की है। अपने बच्चों की तारीफ सुनकर बहुत खुशी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है डैड। आंटी बीमार थी और प्रतीक भी सुबह सुबह हॉस्पिटल चले जाते हैं। घर में उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है, तो मैं चली जाती थी उनके पास। उन्हें भी अच्छा लगता था और मेरा भी वक्त कट जाता था। निधि, प्रतीक के बारे में तुम्हारी क्या राय है? ये कैसा सवाल है डैड? प्रतीक अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चलो, ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है।
निधि, मानसी जी ने प्रतीक के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। डैड, मैं मानती हूँ मुझे प्रतीक के साथ बातें करना, उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनसे शादी कर लूं। डैड, मैं प्रतीक से शादी नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो निधि? मुझे तो लगा था कि प्रतीक से शादी की बात सुनकर तुम खुश हो जाओगी। तुम्हारी जिंदगी में उदासी और अकेलेपन का जो ग्रहण लगा हुआ था वो हट जाएगा। डैड, मैं मानती हूँ प्रतीक बहुत अच्छे इंसान है। उनसे शादी करके कोई भी लड़की बहुत खुश रहेगी। लेकिन डैड, जब तक मैं अपने अतीत को पूरी तरह से भुला नहीं देती, मैं नई जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती। डैड, सच कहूं तो लाख कोशिशों के बाद भी मैं आदित्य के वजूद को अपनी यादों से निकाल ही नहीं पा रही। मुझे उसे भुलाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना डैड। और अगर मैंने आदित्य की यादों के साथ किसी और से शादी कर ली तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। मैं उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ नहीं निभा पाऊंगी और प्रतीक के साथ इतनी बड़ी बेईमानी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती डैड। निधि, इधर आओ मेरी बच्ची। देखो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि मेरी जिंदगी की शाम हो जाए, मैं तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ, तुम्हारी शादी देखना चाहता हूँ। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं डैड? आप मुझे अपने आप से दूर क्यों करना चाहते? कम से कम दादा की शादी होने तक तो मुझे अपने पास रहने दीजिए, वरना आपका ख्याल कौन रखेगा? तुम मेरे देखभाल की चिंता मत करो निधि। तुम्हारी शादी हो जाए तो मेरी तबीयत अपने आप संभल जाएगी। देखो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपने अतीत से निकलकर सुनहरे भविष्य के बारे में सोचो। जिंदगी की गाड़ी कभी एक पहिए पे नहीं चलती, उसे दूसरे पहिए की जरूरत पड़ती ही है। हर काम के लिए, हर बात के लिए एक वक्त होता है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त तेरे हाथ से निकल जाए। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? माँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने जो फैसला लिया है वो तुझे मानना ही पड़ेगा। लेकिन माँ, कोई लेकिन वेकिन नहीं प्रतीक। आखिर तू शादी क्यों नहीं करना चाहता? कोई दूसरी लड़की है तो वो बता, मैं उससे तेरी शादी की बात करती हूँ। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, और कोई दूसरी लड़की नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ अभी। क्या वजह है प्रतीक जो तू शादी के लिए तैयार नहीं है? देख, जिंदगी की गाड़ी कभी एक पहिए पे नहीं चलती, उसे दूसरे पहिए की जरूरत पड़ती ही है। हर काम के लिए, हर बात के लिए एक वक्त होता है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त तेरे हाथ से निकल जाए। माँ, तुम सही कह रही हो, मैं इस बात पे गौर करूंगा। गायत्री, गायत्री, जी माँ जी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ,
तुम हमारे साथ चल रही हो ना? नहीं माँ जी, हम ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता इस शहर में रखा क्या है। भाई हम तो जा रहे हैं, तुम्हारा तुम जानो। तुम्हें अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। नमस्ते शकुंतला बहन। हाँ हाँ मानसी भाई जी। साहब। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, बैठिए ना। भाई बहुत दिनों से आप सत्संग में नहीं दिखी। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब थोड़ी ठीक है। अच्छा अच्छा। बहुत सही वक्त पर आई आप। हम बस निकलने ही वाले थे। भाई साहब, आंखों देखी चेतना, मुख देखा व्यवहार। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बहन जी, आप तो जानती हैं हम कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के पास जा रहे हैं, लेकिन ये लड़की हमारे साथ आना नहीं चाहती। कहती है किसी भी हालत में शहर छोड़कर नहीं जाएगी। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, बेचारी लावारिस है। तो मैं सोच रहा था कि हमारे जाकर आने तक कुछ दिन आप इसे अपने पास रख लें तो कैसा रहेगा। आपको बड़ी चिंता रहती है पूरी दुनिया की। देखिए बहन जी, ये लड़की बहुत अच्छी है, संस्कारी है और काम भी बहुत अच्छा करती है, और खाना तो बेहद लजीज बनाती है। भाई साहब, आपको तो पता है मुझे घर में कोई पसंद नहीं है। लेकिन आजकल आपकी भी तो तबीयत कुछ नरम गरम रहती है। मेरी मानिए, आप यदि इसे अपने साथ रख लेंगे तो आपको बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो बुलाइए उसे। गायत्री, गायत्री, ये मानसी जी हैं। इनके पास काम करोगी? चलोगी मेरे साथ?